जब भी आप कभी शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है जो 199, 999, 99, ये 99 प्रोडक्ट का प्राइस क्यों रखा जाता है? आपने कभी सोचा है? इस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर जब 99 रखा है तो जो लास्ट में 1 रुपया बचाया जा रहा है, उस 1 रुपया बचाने से क्या फायदा सेलर को होगा या कस्टमर को होगा? अब जहां 399 प्राइस रखा जा रहा है वहां पे 400 भी किया जा सकता है, जहां पे 999 किया जा रहा है वहां पे 1000 भी किया जा सकता है, 99 की जगह 100 भी किया जा सकता है। ये 99 ही क्यों रखा जाता है? ऐसी कौन सी प्रोडक्ट प्राइस स्ट्रेटजिंग है? तो वो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। और ये लास्ट का 1 रुपये का जो गेम है, ये बहुत बड़ा गेम है, वो भी आपको पता चलने वाला है। नमस्कार, मैं केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ओनर एंड लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, ये है साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल मतलब कि प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, और वो जैसे प्राइस को पढ़ता है वो तुरंत उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। अब 99 वाली स्ट्रेटजी को समझते हैं। ये 99 क्यों रखा जाता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट के नंबर्स को पढ़ते हैं, यानी न्यूमेरिकल, अपन अगर 1 2 3 सबसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस पढ़ते हैं, वो लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। मान के चलिए आपने पढ़ा 999, आपने पढ़ा किसी प्रोडक्ट का प्राइस, तो आप देखेंगे हाँ 999, तो आप ये नहीं देखेंगे कि इसका प्राइस 1000 भी हो सकता है। आप देखेंगे 99, यानी लास्ट के 99 को हम कुछ भी समझ करके छोड़ देते हैं। हम समझते हैं 900 रुपए इसका प्रोडक्ट का प्राइस है। 199 मतलब 100 के करीब है। 799 मतलब 700 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस है। तो ये माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए ये न्यूमेरिकल रखा जाता है, क्योंकि इंसान जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस पढ़ता है तो वो मोस्टली जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ता है। चलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा होगा, आपके किसी फ्रेंड ने एक एसी खरीदा और उसने आपको बताया कि मैंने एक एसी खरीदा है, वो 24,490 रुपए का है। अब आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि एसी का प्राइस मतलब हाँ 24,000 रुपए। अब 490 रुपए को आप कुछ भी मान करके छोड़ देते कि हाँ 24,000 की एसी आती है, ठीक है, पता चल गया। अब ध्यान दीजिए, आपने उस 490 को कुछ भी मानकर छोड़ा। यही तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स, यानी जो 799 का प्रोडक्ट है उसको 99 को कुछ भी मान करके ये सोचते कि हाई प्रोडक्ट 700 रुपए का है। 999 यानी कि ये प्रोडक्ट 900 रुपए का है। यानी कि बहुत कम रेयर चांसेस में कुछ लोग सोचते हैं कि 799 मतलब प्रोडक्ट 800 रुपए का है, 999 मतलब प्रोडक्ट 1000 का है। और बहुत ज्यादा अधिकांश लोगों का माइंड जो ये सोचता है, लेफ्ट से जब हम राइट की ओर पढ़ते हैं तब हम जो लास्ट का नंबर है उसको कुछ भी मानकर, कम मान करके छोड़ देते कि 799 मतलब हम 700 की रेंज में उसको काउंट करते कि हाँ ये प्रोडक्ट का प्राइस 700 है। अब बस यही चीज जो है वो रिटेल आउटलेट यानी सेलर्स को चाहिए होती है, यही माइंडसेट चाहिए होता है। जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को 700 रुपए समझते कि हाँ 799 मतलब प्रोडक्ट 700 रुपए में मिल रहा है, 699 मतलब 600 रुपए में मिल रहा है, बस यही आपको अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस रीजन से प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 99, 999, 199 रखा जाता है, ताकि अपन जो वो प्रोडक्ट को पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। अब ये जो लास्ट में 1 रुपया कम किया जाता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, यानी 799 को 800 भी तो किया जा सकता है। ये 1 रुपया कम करने से क्या फायदा हो रहा है, और फायदा क्या कस्टमर को मिल रहा है? कस्टमर सोच रहा है 1 रुपया कम बच रहा है, 1 रुपया कम में मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बता दूं इससे सब फायदा हो रहा है, वो सबसे बड़ा फायदा सेलर्स को हो रहा है। अब सेलर्स को इसके अंदर कौन सा बड़ा बेनिफिट हो रहा है? जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट, मान के चलिए आपने 799 का एक प्रोडक्ट खरीदा, तो वहां पे जब आपको 1 रुपया जो आपको वापस दिया जाता है तो 1 रुपया आप कुछ भी मान करके छोड़ देते हैं। अब भाई इतने बड़े आप किसी स्टोर के अंदर, रिटेल आउटलेट, शॉपिंग मॉल में गए हो, वहां 1 रुपया आप वापस लेते हो, अच्छे थोड़ी लगते हो। आप सोचते रख ले भाई, तू ही रख ले, हमें नहीं चाहिए 1 रुपया, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, तो बहुत सारे कस्टमर्स तो 1 रुपया वैसे छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज, 1 रुपए के अंदर नॉर्मल सी आपको कोई टॉफी दी जाती है जिसका पैकेट 30 से 40 रुपए में 100 टॉफी का आ जाता है, तो वहां सेलर्स को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं ये 1 रुपए का गेम के। मान लीजिए किसी कंपनी के पूरे भारत के अंदर 150 स्टोर्स है, 150 रिटेल आउटलेट है, और उन 150 रिटेल आउटलेट के ऊपर 100 कस्टमर्स आते हैं, तो यानी 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 365 दिन। अब 365 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो 1 रुपया बच रहा है, वो 1 रुपए की कीमत करीब करीब 57 लाख से भी ज्यादा है। यानी 57 लाख से भी ज्यादा के अंदर जो है वो 1 रुपया बच रहा है। अब ये जो आंकड़ा है ये किसी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, यानी ये पैसा एक तरीके से आप ब्लैक मनी भी कह सकते हो। ये जो 1 रुपया वो सीधा सीधा सेलर्स को बच रहा है।
तो अब 1 रुपए का गेम आपको समझ में आ गया होगा। आगे से जब भी खरीदारी करे तो 1 रुपया लेना ना भूले, सबसे पहले तो 1 रुपया वापस जरूर ले। और दूसरी चीज, ये एक सबसे अट्रैक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जिसको प्रोडक्ट्स के ऊपर आज ऑनलाइन सबसे ज्यादा परचेजिंग इसी रीजन से हो रही है, क्योंकि वहां पे माइंड को अट्रैक्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकल तरीके से प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए ज्यादा जो परचेजिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन कई बार आपने देखा होगा द बिग डील्स, द फेस्टिवल मेगा डील्स, ऐसी डील्स रखी जाती है, उनमें लगभग मोस्टली सारे प्रोडक्ट प्राइसिंग 99, 999, 199 रखे जाते हैं। यही रीजन है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उस प्रोडक्ट को आप जब ऑर्डर करते हो आप सोचते भी नहीं है। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपए रख दिया जाए, आप सोचेंगे 200 रुपए, अगर 199 यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट का प्राइस है, आप यही सोचते हैं। बस यही चीज प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाने के लिए चाहिए होती है कस्टमर से। तो ये साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस स्ट्रेटजी को समझ पाए हो। ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज आप और जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग को कैसे सेट किया जाए, तो नीचे एक कमेंट करके बता दीजिए कि आप इसके बारे में डिटेल में और जानना चाहते हैं और प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को जानना चाहते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ऐसी वीडियोस हम लगातार लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको बिजनेस लर्निंग मिल सके, आपको मोटिवेशन मिल सके, लाइफ की लर्निंग्स मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।